हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि भारत में सनातन धर्म की संस्कृति बचाने के लिए चाहते हैं, मठ मंदिरों में कम से कम 4 नियम को पालन करना चाहिए। धर्म के रास्ता पर चलना चाहिए। जो मंदिर के पुजारी होते हैं, मंदिर में शिव विग्रह की सेवा करते हैं, विशेषकर वैष्णव मंदिर में जहाँ पर भगवान विष्णु का उपासना किया जाता है, भगवान कृष्ण का उपासना किया जाता है, राम जी का उपासना किया जाता है, उसी मंदिर में अति कम से कम वैष्णव मंदिर में वैष्णव पुजारी जो होते हैं अति कम से कम 4 नियम को पालन करना चाहिए। 4 नियम क्या है? धर्म की जो 4 मार्ग हैं और धर्म की जो 4 पैरवी हैं जिससे नष्ट हो जाता है उससे बचना चाहिए। धर्म की 4 पैर ऐसा है: तपस्या, दया, शौच और सत्य। ये धर्म की मार्ग। उसी रास्ता पर चलने के लिए ये ब्राह्मण का अति कम से कम योग्यता होना चाहिए। यदि ये योग्यता ब्राह्मण के पास नहीं है तो ये ब्राह्मण कहने का लायक नहीं है, यदि नियम को तोड़ देता है। अब ब्राह्मण को पूजा सेवा जो कर रहा है वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, वह शिव विग्रह का सेवा कर रहा है, इनको जो नियम को तोड़ देता है तभी वो ब्राह्मण कैसा बन सकता, कैसा पूजा कर सकता है? केवल जातिगत जन्म होने से ब्राह्मण नहीं होता है। शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है कलो शूद्र संभवा। कलियुग में जो भी जन्म होता है वो शूद्र से होता है, किंतु कर्म से वो द्विज उच्यते। कर्म के अंदर वो दूसरा जन्म हो जाता है, उसका दूसरी कर्तव्य। जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार उनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता है। शूद्र यदि जन्म से शूद्र, किंतु यदि कर्म करता है, ब्राह्मण का कर्म करेगा तभी ब्राह्मण कहा जाएगा। यदि क्षत्रिय का कर्म करेगा क्षत्रिय कहा जाएगा। शूद्र की कर्तव्य करेगा तो शूद्र बन के रहेगा। इसलिए जन्म से तो शूद्र है, किंतु कर्तव्य और तार स्वभाव अनुযাयी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनता है। भगवती गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव अनुযাयी होता है। कर्म और स्वभाव ये दोनों के ऊपर है। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स में 4 प्रकार पढ़ना जो गुण और कर्मों पर कहा जाता है, उसको स्वभाव अनुযাयी कहा जाता है। ये स्वभाव नहीं है, उनकी तामसी की स्वभाव है, राक्षस की स्वभाव है, आसुरी की स्वभाव है, वो किसी बात के लिए ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कर्म होता है अति कम से कम, ये संस्कृति तभी बच पाएगा। धर्म के 4 पैर नष्ट हो जाता है। जो तपस्या करना तो नष्ट हो जाता है यदि व्यक्ति नशापान करता है। नशापान में चाह कॉफी तक भी आता है। मांसाहार करने से दया नष्ट होता है। मांस भोजन करने वाला व्यक्ति कभी पुजारी नहीं होना चाहिए। मछली खा रहा है, मांस खा रहा है, ऐसा व्यक्ति कैसा भगवान की शिव विग्रह का सेवा कर सकता है, पूजा कर सकता है? किंतु ये भारत में अपने को मानते हैं हमें ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण है, जन्म हुए हमें ब्राह्मण घर जन्म हुए, किंतु पालन नहीं करते, अपुजारी बन के रह रहे, शिव विग्रह सेवा कर रहे। बड़े बड़े प्रसिद्ध, इवन जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण भी जो पूजा भगवान जगन्नाथ साक्षात कलयुग में विराजमान है, वहाँ पूजा करने वाला ब्राह्मण भी मांस खाता है, मछली खा रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी पुजारी होने का। इसलिए मंदिर का जो प्रबंधक है, मंदिर को परिचालक कमेटी, ये निष्पत्ति लेना चाहिए, तभी भारत की संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म बच पाएगा। धर्म के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रतिघात है। अशौच पवित्रता भी रक्षा करना। पवित्रता होता है अवैध संबंध, स्त्री पुरुष अवैध संबंध बन जाता है, कोई पुजारी करता है तब उनकी शौच नीति, पवित्रता नष्ट हो जाता है और सत्य नष्ट हो जाता है जुआ सट्टा खेलने से। इसलिए अति कम से मंदिर का जो पुजारी ये पूजा सेवा कर रहा है, कर्म तो पुजारी सेवा कर रहा है, ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहा है, किंतु पुरोहित कर्म करने वाला व्यक्ति ये 4 नियम को पालन करना चाहिए। अति कम से उनको नशा त्याग कर देना चाहिए, मांसाहार त्याग कर देना चाहिए और अवैध संबंध त्याग कर देना चाहिए और जुआ सट्टा खेलना त्याग कर देना चाहिए। ये 4 नियम को पालन करते हुए वो पुजारी बने, तभी ये देश की संस्कृति बचेगा, सनातन धर्म बचेगा। केवल हिंदू ब्राह्मण कहने से नहीं, कर्म करके करना चाहिए और स्वभाव भी बनना चाहिए। सात्विक स्वभाव भी होना चाहिए, तमोगुणी स्वभाव नहीं होना चाहिए, रजोगुणी स्वभाव नहीं होना चाहिए। तभी ये देश सुधरेगा,
तभी देश बच पाएगा, देश की संस्कृति बच पाएगा। और इस्कॉन इस चीज़ को सिखाता है। इस्कॉन इसलिए कोई जाति ब्राह्मण को ब्राह्मण हिसाब से सेवा नहीं देता है। जब कर्तव्य करेगा, स्वभाव बनेगा, तभी पुजारी सेवा में लगाता है। इस्कॉन में यदि कोई दुराचार काम करता है, असद आचरण करता है, इस्कॉन तो परित्याग करता है। क्योंकि दूसरी संस्था है, दूसरी मंदिर की परिचालन कमेटी ऐसा नहीं करता है, केवल जाति को देखता है, कौन सा जाति में जन्म हुआ। ये बड़ा मूर्खता है, कारण परिचालन कमेटी उनको शास्त्र ज्ञान नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में क्या लिखा है इसको निर्धारण करते हुए, जानते हुए परिचालन कमेटी बनना चाहिए। दक्षिण भारत में दुर्भाग्य इतना है हो चुका है, वहाँ परिचालन कमेटी में मुसलमान बैठे हुए, क्रिश्चियन बैठे हुए, वहाँ अपने को मानते बड़े धर्म ध्वजावली मानते, हमें आचार्य हो, गुरु है, किंतु उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। दक्षिण भारत में जितना आचार्य वहाँ प्रचार है, दक्षिण भारत, पूरी दक्षिण भारत पूरा आज ही दुर्भाग्य, दक्षिण भारत आज ही उनकी माने विधर्मियों के हाथों में चला गया। मंदिरी चाहे गुरुबाई मंदिर हो कि तिरुपति बालाजी हो कि कहाँ भी हो, उनके हाथ में दिया। ट्रस्टी बोर्ड में उनको क्यों रखना, क्या जरूरत था? कारण वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट दे, कारण सरकार ही नास्तिक बन रहे, वहाँ नास्तिक और क्रिश्चियन बन रहे, सनातन धर्मी नहीं है, जिसी कारण से मंदिर के इस प्रकार दुर्भाग्य हुआ है। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से हम तो निवेदन करते हैं, सभी को प्रार्थना करते हैं, समझदार व्यक्ति समझ जाए, ये देश की संस्कृति बचाए, सनातन धर्म बचाए। कहने से नहीं, कर्तव्य करना चाहिए, अपालन करना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।